सफलता किस्मत से नहीं मिलती है, सफलता कुछ नियमों का पालन करने से मिलती है। अगर आप सफल इंसान बनना चाहते हैं तो सफल इंसान जो नियम अपनाते हैं, जिन नियमों को अपना करके वो आगे बढ़ते हैं, उन नियमों को अपनाना पड़ेगा। समय से उठना है, समय का सदुपयोग करना है, हमें समय से सारे काम पूरे करने हैं। तो सफलता किस्मत से नहीं मिलती, सफलता नियमों का पालन करने से मिलती है। तो चलिए नियमों का पालन करते हैं और आज की क्लास शुरू करते हैं संख्या एवं संख्या पद्धति से नंबर एंड नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज में आगे के क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। तो उसके पहले आज हम बताना चाहेंगे कि कुछ हमारे जो स्टूडेंट हैं काफ़ी याद करते हैं, मैसेज करते हैं, फ़ोन पर बात करते हैं और बहुत ही उत्साहित हैं, आने वाली परीक्षा को लेकर के बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं। उनमें सबसे पहले हमने नाम लिखा है अरुण कुमार। ये कुम्हेर एक स्थान का नाम है जो भरतपुर राजस्थान में पड़ता है, कुम्हेर, वहाँ के हैं अरुण कुमार। ये बहुत याद करते हैं और इनका फ़ोटो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। दूसरे हैं ये बिहार से हैं अरमान अंसारी। ये भी जो है मुझसे कल बात किए और डेली ये वीडियो देखते हैं। शुभम चौरसिया अयोध्या से उत्तर प्रदेश, ये भी हमारे बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, यूट्यूब पर लगातार इनकी उपस्थिति रहती है। और हमारे बहुत ही उत्तर प्रदेश उन्नाव से हैं सार्थक पांडे, आप इनका भी फ़ोटो देख सकते हैं स्क्रीन पर। और ये एक सिम्मी नाम की बिटिया है और किरण, ये सब बहुत अच्छे से अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, वीडियो देखते हैं। मैं चाहूँगा आप लोग जीवन में खूब आगे बढ़ो, खूब सफल हो और इसी तरह YouTube में अच्छी अच्छी चीज़ें देख करके अपने आप को आगे बढ़ाते रहो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज का पहला क्वेश्चन है 1 से 20 तक की अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। 1 से 20 तक की अभाज्य संख्याओं का योग मालूम करना है। तो हमें कैसे मालूम करेंगे? 1 से 20 तक की अभाज्य संख्याओं को लिख लेते हैं। तो कौन सी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। 1 से 20 तक की अभाज्य संख्याओं का योग। तो 20 तक की अभाज्य संख्याएं हो गई, इनको अब योग माने जोड़ना है। तो 9, 7, 16, 16, 3, 19, 1, 20, 20, 7, 27, 27 और 5, 32, 32, 3, 35, 35, 2, 37 के 7, हासिल आ गए 3, 3, 1, 4, 5, 6, 7। तो आंसर आ गया 77। ऑप्शन नंबर 1 में 77 आ रहा है। तो इससे पता चलता है कि हमारा आंसर 77 है, जो कि ऑप्शन में मिल रहा है। तो हमें क्या करना हुआ? 1 से 20 तक की अभाज्य संख्याओं को लिख लिया और जोड़ लिया। इनका कोई शॉर्टकट नहीं है, जिसकी वजह से इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रथम 10 सम संख्याओं का योग क्या होगा। प्रथम 10 सम संख्याओं का योग। अब इसमें एक सूत्र होता है। प्रथम, इसका सूत्र ये होता है प्रथम n सम संख्याओं का योग।
प्रथम n सम संख्याओं का योग, इसका सूत्र होता है n ब्रैकेट n धन 1, n ब्रैकेट n धन 1। कैसे? n का मतलब प्रथम 10 सम संख्याओं का योग, तो यहाँ क्या किया 10, n की जगह 10, ब्रैकेट 10 धन 1 ब्रैकेट 1 बराबर 10। अब यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो गुणित का लगा देते हैं और ब्रैकेट के अंदर का जो है इसको योग कर लेंगे और 11 गुणित 10 करोगे तो 110 आ जाएगा। आंसर बराबर 110। ये शॉर्टकट नियम के अंतर्गत आंसर इसका आ गया 110। लेकिन अगर आपको ये सूत्र नहीं याद है तो क्या करोगे? प्रथम 10 सम संख्याएं लिखोगे। तो पहली 10 सम संख्याएं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। अब ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इनको जोड़ लो तो 8, 6, 14, 8, 6, 14, 14, 4, 18, 18, 2, 20, 8, 28, 28, 6, 34, 34, 4, 38, 38 और 2, 40 का जीरो हासिल आ गए 4, 4, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11। यहाँ भी आप देख सकते हो 110 आ गया और यहाँ भी 110 आया। आप दोनों तरह से लगा सकते हो, लेकिन ये नियम अगर याद कर लेते हो तो आसान हो जाता है। चाहे इसमें जो भी दिया जाए, n सम संख्याओं का योग बराबर, अगर मान लो अभी तो 10 सम संख्या दी गई, मान लो 20 दे दी जाए 20, तो आप क्या करोगे? 20 दे दी गई तो आप लिखोगे यहाँ 20 ब्रैकेट 20 धन 1, तो 21 गुणित 20 कर लोगे। मान लो दे दिया जाए प्रथम 30 सम संख्याओं का योग बराबर, तो 30 ब्रैकेट 30 धन 1, मतलब 30 गुणित 31 कर लोगे। तो इस तरह से आप इस तरह से 2-4 क्वेश्चन आप बना करके आप इन्हें सीख सकते हो। तो देखो मैं इसे करके भी बता रहा हूँ। जैसे मान लो प्रथम n सम संख्याओं का योग, अब यहाँ मान लो 20 दे दिया गया, तो आप क्या करोगे? 20 ब्रैकेट 20 धन 1 ब्रैकेट बंद, तो 20 गुणित और 20 और 1 21, 21 दूनी 42, आंसर बराबर 420 हो गया। आसान हो गया। अब आगे देखो, अब देखो मान लो प्रथम 30 सम संख्याओं का योग, तो 30, तो यहाँ पर n की जगह पर 30 जो संख्याएं दी गई, ब्रैकेट 30 धन 1 ब्रैकेट बंद, 30 गुणित 30 धन 1 31, ऐसे दे देते हैं। तो 3 के 3 तरफ को 9 और 1 0, आंसर बराबर 930। तो जब कभी पूछा जाए प्रथम 25 सम संख्याओं का योग, प्रथम 25 पूछा जाए, क्या करोगे? बस वही 25 कर लोगे। 25 ब्रैकेट 25 धन 1 ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट के अंदर का जोड़ लोगे, 25 गुणित 26 कर लोगे, आ जाएगा। तो इस तरह से अगर ये क्वेश्चन आते हैं तो इनकी इतनी प्रैक्टिस कर लो कि देखते ही आप आंसर निकाल लो। तो बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये सूत्र याद हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम 12 विषम संख्याओं का योग क्या होगा? अब यहाँ प्रथम 12, अब यहाँ सूत्र कौन लगेगा? प्रथम n विषम संख्याओं का योग बराबर, अब इसका सूत्र क्या होता है? n स्क्वायर। प्रथम 12
विषम संख्याओं का योग क्या होगा, n स्क्वायर। तो प्रथम 12 पूछा जा रहा, मतलब n स्क्वायर, मतलब सूत्र n माने कितनी संख्याएं दी गई, 12। तो 12 गुणित 12 बराबर 144, 144 आ जाएगा। अब ना मानो तो प्रथम 12 विषम संख्या लिख करके जोड़ लोगे। तो प्रथम 12 विषम संख्या कहाँ तक होंगी, 1 3 5 7 9, ये हो गई 5, 11 13 15 17 19 10 हो गई, और 21 और 23 मिला करके आप जोड़ सकते हो। तो देखोगे 144 आ रहा। इस तरह से जब भी कोई क्वेश्चन आ जाए, प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग, प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग, तो बस n स्क्वायर 15 गुणित 15 15 15 225। प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग, n स्क्वायर यानी 20 गुणित 20। तो कितना आसान है। जब भी पहली 10 20 30 25 35 विषम संख्याओं का योग पूछे तो उसका वर्ग निकाल दो, आसान है, वर्ग निकाल दो, n स्क्वायर कर दो। तो बच्चों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई के स्थान का अंक क्या होगा। प्रथम 10 अभाज्य संख्या लिखनी है, उनको गुणा करना है, जितना गुणनफल आएगा उसका इकाई अंक में कौन सा अंक आएगा। ये तो देखने में तो बहुत बड़ा गुणा निकलेगा, जब गुणा करेंगे तो बहुत बड़ा गुणा होगा, लेकिन एक छोटी सी सूझबूझ से हम काम लेते हैं तो ये आसान हो जाता है। कैसे, अब देखो अभाज्य संख्याएं कौन होती हैं, 2 3 5 7 11 13 17 19 और प्रथम 10 हैं, 23 और 29। देखिए कितनी है, 4 4 8 2 10। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनका गुणा करेंगे, इन सबको गुणा करेंगे और गुणनफल में देखेंगे इकाई का अंक क्या आ रहा है। लेकिन पूरा गुणा करोगे तो बहुत समय लगेगा। इसमें क्या होता है, जब आप गुणा करते चले जाओ और अगर गुणित में गुणनफल में 0 आ जाए तो समझ लो जब 0 आ गया तो अब चाहे जितना बड़ा गुणा हो 0 ही आएगा इकाई में। तो देखो अगर हम 2 से 3 को गुणा करते हैं तो 2 3 6 आएगा, और 6 को अगर हम 5 से गुणा करते तो 6 5 30 आ जाएगा। कितना आएगा, 30। अब 0 आ गया, अब 0 आ गया, आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं, आंसर पता चल गया कि 0 आएगा। बस 2 गुणित 3 किया 6 आया, 6 गुणित 5 किया 30 आया, और 30 का इकाई अंक क्या है, 0। अब चाहे जितना गुणा करते चले जाओ 0 ही आएगा इकाई में, क्योंकि अब 30 को 7 से गुणा करो, 7 शून्य 0 और 7 21, 210 आ गया। अब चाहे जितना गुणा करते जाओ, इसको करो गुणा, 11 0 0 और 11 1 11 1 1 हासिल आए 1, 11 दूना 22 और 1 23, फिर देखो 0 आ गया। तो जब कभी भी आप गुणा कर रहे हो अगर 0 आ जाए तो चाहे जितना बड़ा गुणा हो अंत में इकाई में 0 ही आएगा। तो ये क्वेश्चन ये इसका जो है ये यहीं से ख़त्म हो गया और यहीं से हमें पता चल गया कि इकाई का अंक 0 होगा। तो इसको ज़्यादा बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 4,90,406 4,90,406 को 7 से भाग देने पर भागफल क्या होगा।
इसको 7 से भाग देने पर भागफल क्या होगा? तो 7 से भाग दे दो, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49। अब 0 7 शून्य 0। अब अगला अंक लिया 4, अब छोटा है जा नहीं रहा, तो अगला अंक लेने के लिए 0 बढ़ाएंगे। अब 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 40 से ज़्यादा न जाए, तो 7 पचे 35, बचे यहाँ 5, हो गए 56, 7 56 कट गया। तो आंसर बराबर आ गया 70,058। विभाजित करने पर भागफल आ गया 70,058, ऑप्शन नंबर 2 में मिल रहा है। तो देखो यहाँ सीखना क्या था, इसमें 0 देखना था। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए संख्या है, ये देखिए 8,88,888 को 22 से भाग दिया जाए तो भागफल क्या होगा? को 22 से भाग दिया जाए तो भागफल क्या होगा? अब ऐसे तो सबको पता है, 22 का टेबल हमें आता नहीं है, लेकिन जिसने किया है उसको आता है। लेकिन सुनो, ऐसे मत करो आप, 2 से काट लो, 2 के 2, 2 के 2, 2 चौको 8, 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 2 से काट दिया, 2 के 2 और 2 चौको 8, 2 चौको 8 ऐसे। अब 11 से काट लो, 11 के 11, 11 चौको 44, पूरा पूरा कट गया। अब अगला अंक 4 है, छोटा है, 11 से भाग जा नहीं रहा, अगला अंक लेने के लिए हमें 0 बढ़ाना पड़ेगा। अब 4 ले लिया, हो गया 44, फिर 11 चौको 44, यहाँ तक काम पूरा हो गया। फिर अगला नया अंक लिया, छोटा है, अगला अंक लेने के लिए फिर 0 की हेल्प लेनी पड़ेगी। अब अगला अंक ले लिया 44, तो 11 चौको 44, तो आंसर बराबर 40,404 आ गया। इसमें क्या सीखा? इसमें ये जो है, जब छोटा अंक है और अगला अंक लेंगे तो 0 बढ़ेगा, यहाँ ये शिक्षा मिल रही है। फिर पूरा 11 चौको 44, 11 4 जा 44, फिर नया अंक लिया 4, छोटा है, अगला अंक लेने के लिए 0 बढ़ाया जाएगा। बस यहाँ इतना ही सीखना था। भाग तो सबको आता है, लेकिन 0 बढ़ाना भूल जाते हैं और 0 से फिर हीरो नहीं बन पाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 65,067 में से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि 13 से पूर्णतया विभाजित हो जाए? 65,067, 65,067 को आप 13 से भाग दे दो। अब 13 पचे 65, पूरा कट गया, कुछ नहीं बचा। अगला अंक उतार लिया 0, अगला अंक उतार लिया 0, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी छोटा है। अब अगला अंक उतारोगे तो यहाँ 0 बढ़ाओगे, तब फिर अगला अंक उतार लिया। अभी भी 13 से भाग नहीं जा रहा, 6 है, फिर अगला अंक उतारने के लिए फिर यहाँ 0 बढ़ाएंगे, फिर अगला अंक उतार लेंगे। अब फिर 13 पची 65, 65 और 7 5 गया 2, 6 में 6 गया, कुछ नहीं। तो अब भैया यहाँ पर क्या पूछा जा रहा? छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए? 2 घटाई जाए, क्योंकि 67 में जब 2 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 65। तो 13 पची 65 और 13 पची 65, देखो यहाँ आ रहा कि नहीं आ रहा? यहाँ पर 2 जो शेष बढ़ रहा है, ये अधिक है 2, इसमें घटा दिया जाए, माने हटा दिया जाए। इसको ऐसे समझोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। कोई चीज़ जैसे पेन है, रिफिल डालते हो, बढ़ती है तो क्या करते हो? जो बढ़ता है उसको काट देते हो, फिर फिट कर देते हो। वैसे ही ये 2 बढ़ रहा है, मतलब छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए? 2 घटा दोगे
तो यहाँ हो जाएगा 65, 13 25 65, 0 0 0 13 25 65 आ गया। समझदार बच्चे समझ जाते जल्दी से। अगला सवाल, किसी संख्या को 125 से भाग देने पर भागफल 16 और शेष 11 हो तो संख्या क्या होगी? देखो भैया, कोई संख्या है, ये देखो ऐसे कोई संख्या है, अब इसको ऐसे समझो भाग विधि से, किसी संख्या को 125 से भाग देने पर, ये देखिए 125 से भाग देने पर भागफल 16 और ये शेष कितना बच रहा है? 11 बच रहा है। शेष 11 बच रहा है तो संख्या क्या होगी? मतलब यहाँ वाली संख्या का मुझे पता करना है। तो क्या नियम कहता है? यहाँ नियम लगेगा, सूत्र इसका हमने लिखाया है, भाजक गुणित भागफल धन शेष बराबर भाज्य। भाजक गुणित भागफल। अब भाजक क्या होता है? जिससे हम भाग देते हैं वो भाजक होता है, मतलब 125 गुणित भागफल, जो उधर होता है वो भागफल होता है 16, और शेष प्लस करते हैं, शेष नीचे वाला होता है 11। तो अब समझ में आ रहा होगा। अब क्या करेंगे? इसको इससे गुणा, तो 16 पंचे 80 का 0 हासिल आ गया 8, 16 दूना 32, 32 और 8 40 का 0 हासिल आ गए 4, 16 इक्के 16, 16 और 4 20। ये देखिए अब 20, अब क्या करेंगे? 11 इसमें जोड़ देंगे, तो 2000 में जब 11 जोड़ो दोगे तो कितना हो जाएगा? 2011। आंसर बराबर 2011 आ रहा है। आप देख सकते हो 2011 आपके आंसर में आ रहा है, ऑप्शन नंबर 4 में मिलेगा। तो यहाँ पर हमने किसकी मदद से ये आंसर तक हम पहुँचे? सूत्र की मदद से। सूत्र आना चाहिए, ऐसे भी समझना चाहिए। भाजक क्या होता है? अच्छा, इसे क्या कहते हैं? भाज्य। भाज्य इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपना उसका ट्रांसलेट कर लिया करें, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ट्रांसलेट कर लिया करें, क्योंकि भैया हम तो गांव में पढ़े, गांव के प्राइमरी स्कूल में पढ़ के आए हैं, तो इस वजह से, और हमारी जो हम बच्चों को जिनको पढ़ाते ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे रहते हैं, सिटी के कहा जाए तो 10 से 15% रहते हैं, बाकी जो है सब ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। इंग्लिश मीडियम कहने को है, इंग्लिश मीडियम बस नाम का है, बाकी उतने मजबूती से इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाती है ग्रामीण क्षेत्र में जो स्कूल हैं। इस वजह से जो अच्छे बच्चे हैं वो अपना ट्रांसलेट कर लिया करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। एक भाग के सवाल में भाजक 25, भागफल 30 तथा शेष 15 है, तो भाज्य क्या होगा? बस वही सूत्र है। कौन सा सूत्र है? भाजक गुणित भागफल धन शेष बराबर भाज्य। भाजक गुणित भागफल धन शेष बराबर भाज्य। अब इसमें हमने फिर वही बताया कि ये देखो, ये क्या है? जो इधर होता है वो भाजक, इधर क्या होता है? भाज्य। नहीं, इधर होता है भागफल, भागफल, और इधर होता है भाज्य। ये देखिए,
अब क्या करेंगे, भाजक। भाजक इसमें तो क्लियर लिखा हुआ है 25, भागफल इसमें क्लियर लिखा हुआ है 30 और शेष 15 एकदम क्लियर लिखा हुआ है। कितना आसान, 25 थे 75 और एक 0 और 15 ये जोड़ दो तो आ जाएगा 765। आंसर बराबर 765। तो ये सूत्र मुझे मालूम है कि आप सबको बहुत अच्छे से याद हो गए होंगे। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो पूरा वीडियो देख रहे हैं क्योंकि वो सीखना चाहते हैं। बाकी तो बस अपना कह दिया, थोड़ा देखा, बोले ठीक है हम तो पास हो गए। चलिए अगला क्वेश्चन। एक भाग के प्रश्न में भाज्य 3945 है, भागफल 32 तथा शेष 9 है, तो भाजक क्या होगा। अब देखिए मैं ऐसे बनाता हूँ, इसको ऐसे ऐसे, और इसे पूछा जा रहा है भाजक क्या होगा, ये पूछा जा रहा है ये। और ये देखो एक भाग के प्रश्न में भाज्य 3945 है, 3945 क्या है, भाज्य। भाज्य बीच वाला होता है। भागफल 32, ये भागफल 32 है और शेष कितना है 9, और भाजक मालूम करना है। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए अब इसमें एक सूत्र होता है, भाजक का एक सूत्र होता है। देखिए भाज्य ऋण शेष इस बटे भागफल, भागफल, और यहां आप लिख दोगे भाजक। भाजक बराबर भाज्य ऋण शेष बटे भागफल। तो देखिए भाजक बराबर, अब भाज्य में ऋण शेष करो। भाज्य कितना है 3945 में 9 शेष कर दो, तो यहाँ 15 में 9 चले गए 6 बचे, 15 में 9 चले गए कितने बचे 6, यहाँ बचे 3, यहाँ पर 9, यहाँ पर 3, मतलब 3936 बटे 32 भागफल। अब क्या करेंगे, अब इसको काट लो। तो काटने का एक तो नियम है कि थोड़ा थोड़ा करके काटो, या इसे 32 से इधर पैजामा छाप इधर ये भाग दे दो 32 से। तो 32 के 32, 9 में 2 गया 7, यहाँ कुछ नहीं, अगला अंक उतार लिया 3, तो 32 दूनी 64, 13 में 4 चले गए कितने बचे, 13 में 4 गए 9, और यहाँ 6 में 6 गया कुछ नहीं, अगला अंक उतार लिया 6, तो 32 23 96, 32 23 96, मतलब आंसर आपका आ गया कितना 123, मतलब भाजक कितना है 123। तो ये पैजामा छाप भाग दे करके ऐसे निकाल सकते हो, लेकिन अगर आप ऐसे काटना चाहते हो तो आप ऐसे भी काट सकते हो। 32 का टेबल नहीं आ रहा, आप 2 से काटो, 2 1 के 2 बचे 1 हो गए 12, 2 छाक 12, 2 1 के 2 बचे 1 हो गए 19, 2 नहीं 18 बचे, यहाँ 1 हो गए 13, 2 छाक 12 बचे 1 हो गए 16, 2 अट्ठे 16। अब 16 से काट सकते हो, 16 1 के 16, यहाँ बचे कितने 3 हो गए 36, तो 16 दूना 32, बचे यहाँ 32 थे, यहाँ 36, 36 और 32 गए बचे 4 हो गए 48, 16 48। इस तरह से भी आप आंसर तक पहुंच सकते हो। तो पहले क्या किया गया, सूत्र को लिखा गया, समझा गया कि भाजक ऋण शेष बटे भागफल। भाज्य में भाज्य ऋण शेष, भाज्य में हमने ऋण शेष किया, आया कितना 3936,
और बटे भागफल 32 और ऐसे काट करके आंसर तक हम पहुंच गए। आप ऐसे भी कर सकते हो। कुल मिला करके हमें सवाल सही करना है, आंसर तक जाना है। जो आपको आसान लगे वो विधि आप अपना लीजिए। अगला क्वेश्चन देखें। यदि 3 संख्याओं का गुणनफल 6720 है जिनमें से 2 संख्याओं का गुणनफल 240 है तो तीसरी संख्या क्या होगी। इसमें पूछा जा रहा है तीसरी संख्या। तो तीसरी संख्या का सूत्र लगा दो। यहाँ पर तीसरी संख्या का सूत्र होता है 3 संख्याओं का गुणनफल 6720 है, 6720 है। 2 संख्याओं का गुणनफल 240 है। अब 1 0 ये काटो, 1 0 ये काटो। तो देखो यहाँ पर आप 2 से काट सकते हो। 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, फिर 2 3 6, बचे 1 हो गए 12, 2 छाक 12, 12 1 12 और 12 दूना 24, 12 3 36, तो 12 दूना 24 और यहाँ बचे कितने 24, बचे यहाँ पर 24, 10 34 होते हैं, बचे यहाँ 9 हो गए 96, यहाँ बचे 9 हो गए, 9 पर 6 96, 12 8 96, मतलब तीसरी संख्या क्या हो गई 28। तीसरी संख्या हमारी 28 आ गई, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में आ रहा है। तो ये छोटे छोटे सवाल हैं, इनको काट लो, काटना सीख लो, सूत्र सीख लो, बस ये सब चीज़ें आसान हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 संख्याओं का योगफल 40 है। यदि उन दोनों संख्याओं का अंतर 8 है तो संख्याएं बताएं। देखो इस तरह के जब प्रश्न हो, 2 संख्याओं का योगफल 40 है और उनका अंतर 8 है तो संख्याएं बताओ। तो देखो पहले तो देखो योगफल कितना है 40 है, अंतर कितना है 8 है। तो बड़ी संख्या निकालनी हो तो जोड़ लो, बड़ी संख्या निकालनी हो तो जोड़ लो, 48 हो गया। और जोड़ने के बाद 2 से भाग दे दो, 2 दूनी 4, 2 चौको 8। अब छोटी संख्या निकालनी हो तो जो योग है और जो अंतर है उसमें घटा दो, तो 10 में 8 गया 2, यहाँ बचे 3, फिर 2 से भाग दे दो, 2 1 के 2, 2 1 के 2 बचे, यहाँ 1 हो गए 12, 2 छक्के 2 छक 12। तो देखिए संख्याएं वो कौन सी हो गई 24 और 16। अब देखो उत्तर तक जाना है तो देख लो 24 और 16 को जोड़ लो, देखो 40 आ जाएगा, 6 4 10, 2 1 3 1 4। 2 संख्याओं का योग 40 भी निकल रहा और उनका अंतर भी देखो 8 भी निकल आएगा। 24 में 16 को घटाओ, 14 में 6 चले गए, 8 बचे, 1 में गया कुछ नहीं। तो यहाँ हमने उत्तर की भी जांच कर ली। इस तरह के जब भी प्रश्न आए, बड़ी संख्या अगर पूछे तो 2 संख्याओं के योग में जो अंतर है या अधिक है उसको जोड़ के 2 से भाग दे दो। छोटी संख्या पूछे तो 2 संख्याओं के योग में जो अंतर या अधिक जो भी दिया हो उसको घटा दो और जो है उसको 2 से भाग दे दो, हो गया। आसान है, आसान तरीका है भैया। अगला सवाल, किन्हीं 2 संख्याओं का योगफल 72 है तथा उन दोनों संख्याओं का अंतर 28 है तो संख्याएं बताएं। पिछले क्वेश्चन की तरह ये भी है। अब यहाँ 2 संख्याओं का योगफल कितना है 72 और उनका अंतर 28 है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या निकालने के लिए दोनों को जोड़ दो, 8 2 10, हासिल 1, 7 1 8, 8 2 10 और 2 से भाग दे दो, 2 1 के 2, 2 पंची 10 और 0, मतलब बड़ी संख्या कितनी आ गई 50। इसमें पूछा क्या जा रहा, हाँ अलग अलग संख्याएं 50। अब छोटी संख्या मालूम करनी है तो ये जो 2 संख्याओं का योग है और ये अंतर है
छोटी संख्या मालूम करनी हो तो दो संख्याओं के योग में जो अंतर दिया है ये घटा दो। 12 में 8 चले गए, 4 बचे, यहाँ बचे 6, 6 में 2 गया 4। अब 2 से भाग दे दो, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। तो आप देखोगे आंसर में 50, 22। अब इन दोनों को जोड़ लो तो देखोगे 50 और 22 को जोड़ो कितना आ रहा है, 72। और क्वेश्चन में भी है, देखो दो संख्याओं का योग 72 है और उनका अंतर 28 है। अब अंतर भी देख लो, अंतर कर लो। 10 में 2 गया 8, यहाँ बचे 4, 4 में 2 गया 2। आप देख सकते हो जो क्वेश्चन में दिया गया उसी तरह से निकल भी आया कि दो संख्याओं का योग 72 है और उनका अंतर 28 है। तो अलग अलग संख्याएं क्या होंगी, 50 और 22। तो इस तरह के जब क्वेश्चन हो बस इनको एक बार, दो बार, तीन बार, बार बार देख डालोगे, सूत्र याद हो जाएंगे, तरीके याद हो जाएंगे और आप जीत जाओगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या का 30% यदि 12.9 हो तो संख्या ज्ञात करें। कोई संख्या है उसका 30% 12.9 है तो पूरी संख्या क्या होगी, इसकी भाषा हम चूंकि से लगा देंगे। चूंकि 30% का मान बराबर 12.9, इसलिए 100% का मान बराबर। अब देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, चूक के सीधे जाते हैं, जो संख्या मिले ऊपर, फिर वापस आ जाओ, जो संख्या मिले वो बटे के नीचे। और इसलिए के पास जो संख्या होती है ऊपर लिखते हैं और बीच में गुणित लगा देते हैं। अब एक अंक बाद दशमलव है तो दशमलव हटाएंगे तो यहाँ एक 0 बढ़ाएंगे, दशमलव उड़ गया। अब काटो, 2 0 ये कटे, 2 0 ये कटे, 3 1 3, 3 चौको 12, 3 त्रिको 9। आंसर बराबर आ गया 43। मतलब 30% का मान 12.9 था तो 100% माने पूरी संख्या 100%, वो संख्या है 43। अब आप 43 का 30% निकाल लो। अब आप उत्तर की जांच करनी है, 43 का 30% निकाल लो, 12.9 आएगा। कैसे, 1 0 ये काटा, 1 0 ये काटा। अब 3 ऊपर का गुणा कर लो, 3 त्रिको 9, 3 चौको 12 और ये 10 बचा है, 10 से भाग दो, 1 0 है, एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा, 12.9 आ गया। उत्तर की जांच भी हो गई। ये सब करना पड़ेगा आपको, तब जीतोगे, तब आपका सम्मान बचेगा, तब आप अच्छे बच्चे कहलाओगे, तब जीवन में कुछ बड़ा कर पाओगे। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों आज इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मुस्कुराते रहें।